गुड मॉर्निंग भाइयों बहनों, मैं डायरेक्ट आपको लेकर चलता हूं फिजिक्स की दुनिया में। ध्यान लगाइए इधर आप देखिए, हमारे पास आज एक टॉपिक है, बड़ा सुंदर टॉपिक, पोटेंशियल ग्रेडियंट। डायरेक्ट आपको फिजिक्स की दुनिया में लेकर चल रहा हूं। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ऐसा वर्ड आपको सुनने का मौका कई जगह मिलेगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, और आज पढ़ने जा रहे हो पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होता है कहिएगा सर, ये होता क्या है जरा बताइए। आइए मैं आपको बताता हूं, एक लाइन में समझिएगा आप। यहां पे चार्ज क्यू है, पॉइंट ओ है। सपोज करो एक पॉइंट ए ले लिया, पॉइंट बी ले लिया। आपसे केवल मैं ये पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, क्या पॉइंट ए पर पॉइंट बी पर पोटेंशियल सेम होगा? पूरा एक्टिव रहिए आप। जवाब होगा नहीं। क्या होगा? दोनों पे अलग अलग होगा। सपोज करो यहां पोटेंशियल है V1, यहां पोटेंशियल है V2, तो अगर हम B से गए A की ओर तो पोटेंशियल का डिफरेंस हुआ V2 माइनस V1। चलो इसको हम बोल दिए dV। ये सेपरेशन भी तो कुछ होगा, dr। अरे बच्चों भाइयों बहनों, dr डिस्टेंस पे पोटेंशियल का चेंज कितना मिला? dV। dr डिस्टेंस पर पोटेंशियल का चेंज कितना मिला? dV। यूनिट डिस्टेंस पे कितना मिलेगा? dV बाई dr। और बच्चों यूनिट डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल का चेंज होता है, बस 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 उसी का नाम होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पूरा एक्टिव रहिए, क्या मैं बोल रहा हूं। चेंज ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस, ये वर्ड मैं फिर से बोल रहा हूं, चेंज ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस, हाय हाय हाय, इज कॉल्ड क्या? पोटेंशियल ग्रेडियंट। आप समझ गए होंगे कि पोटेंशियल का जो चेंज होता है पर यूनिट डिस्टेंस, उसी का नाम होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। जी हां, पोटेंशियल ग्रेडियंट को लिखेगा dV बाई dr। अभी जरा यूनिट जान लो, समझ में तो आपको बात आ गया। इसका यूनिट होता है वोल्ट, इसका मीटर, वोल्ट पर मीटर। अरे रे 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 रे, इंटेंसिटी का भी यूनिट क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट का भी क्या हुआ? वोल्ट पर मीटर। कहीं ना कहीं दोनों में रिलेशन होगा। जी हां, वो रिलेशन बनाने जा रहा हूं, और कान खोल के सुन लीजिए, वो टॉप क्लास का रिलेशन बनने जा रहा है। उस पर ढेर सारे क्वेश्चन आप हर लेवल का बना सकते हैं, चाहे आईआईटी की बात करो, चाहे नीचे बोर्ड की बात करो। लेकिन जरा बेसिक बात सुन लो, पोटेंशियल ग्रेडियंट स्केलर नहीं है, कान खोल के सुनो, वेक्टर है। कहिएगा इंटेंसिटी वेक्टर है। क्या दोनों में कहीं ना कहीं रिलेशन है? बिल्कुल है। वो रिलेशन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, क्या रिलेशन है, लेकिन ध्यान से सुन ले। चेंज ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट पर मीटर। तो ये आपके माइंड में सेट हो गया होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट अलग है, पोटेंशियल अलग है। अब रिलेशन बना रहा हूं, देखते रहिएगा। बहुत सुंदर रिलेशन, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, आप ये कह सकते हैं, या इसी को कहते हैं इंटेंसिटी एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसी को और करके बताता हूं, और इंटेंसिटी एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। दो तरह से टॉपिक जाना जाता है प्यारे भाइयों बहनों। आइए इस रिलेशन को बनाता हूं, फिर इस रिलेशन का एप्लीकेशन दिखाऊंगा क्या है। चलो यहां पर जरा माइंड ठंडा कर लो। चार्ज प्लस क्यू ले लो, फील्ड इन्फिनिटी तक है, सबको पता है। यहां पर एक पॉइंट ए ले लो, ये सेपरेशन आर रखो। ए के बहुत ही क्लोज पॉइंट बी ले लो, चलो बहुत ही क्लोज, उतना क्लोज जितना भी इंटेंसिटी चेंज ना हो इन दोनों बीच में। सेपरेशन कितना है? dr। यहां पे चार्ज क्यू नॉट ले लो, इंटेंसिटी ये होगा। ऐसा डेरिवेशन पहले भी पढ़े हैं। ए से बी तक लाने का वर्क हम निकालना चाहते हैं, उस वर्क को हम dw कहेंगे। तो बच्चों जरा बताओ, इंटेंसिटी उधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स
डॉट डिस्प्लेसमेंट आर लिए हैं। ये कहां से कहां तक ला रहा हूं, पकड़ो बात को, ए से बी तक क्यू नॉट चार्ज को, ये हो जाता है क्यू नॉट इंटू ई, यहाँ डॉट डी आर, क्यू नॉट को इधर लाओ बच्चों, कितना मजा आएगा ये तुरंत आप समझ सकते हैं। बताओ इसके लिए क्या बोलते हैं, बताओ, कहेंगे जवाब है डीवी। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का कहानी बताओ, ई डी आर कॉस 180, क्यों, इंटेंसिटी उधर अवे फ्रॉम द चार्ज और डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स द चार्ज। बचवा ये हो जाएगा cos 180 वैल्यू -1 तो माइनस ई डी आर, ई इक्वल टू लिख सकते हो माइनस डीवी बाई डी आर। कई एक दफा तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है, 4 गो ऑप्शन रहता है, ई बराबर डीवी बाई डी आर, ई बराबर डीवी इंटू डी आर, ई बराबर माइनस डीवी बाई डी आर। कहता आइडेंटिफाई कौन सी रिलेशन राइट है, तो एकदम ध्यान से जरा सुनिएगा, ई इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। लेकिन अब कहेगा सर बड़ा जोर शोर से रिलेशन बनाए हैं, क्या इसका रियली बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। लेकिन बच्चों उससे पहले ये जानो ये माइनस साइन की क्या खूबी है, ये माइनस साइन क्या बताता है, ये बढ़िया से समझिए भाइयों बहनों, माइनस साइन क्या बताता है, ये बात आपके माइंड में सेट होना चाहिए। माइनस साइन क्या बताता है, पहले की लाइन सुन लीजिए और फिर इसे खेल के दिखाता हूं। माइनस साइन इंडिकेट्स दैट, क्या बोला, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट इन डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी पोटेंशियल डिक्रीजेस। अगर इंटेंसिटी के डायरेक्शन में जा रहे हो तो पोटेंशियल घटते जाएगा। आई हो दादा, दिखाता हूं जरा कैसे, देखिए इधर आप रिलेशन ध्यान रखिएगा, मैं क्या बोला हूं बताता हूं। इन डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी पोटेंशियल डिक्रीजेस, 2 तरीका से खेलिए आप। चलो यहां पर हम प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ऐसा कुछ पॉइंट है, इन्फिनिटी है। मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, बताओ बच्चा, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी किधर होगा, इधर होगा, होगा या नहीं, कान खोल के बोलो, हाँ होगा। तो ये बताओ, ये सेपरेशन में आर ले लेता हूं आपको समझाने के लिए, ये 2r ले लेता हूं, ये 3r ले लेता हूं आपको समझाने के लिए। हम गए ए से बी के पास, बी से गए सी के पास, जरा पोटेंशियल निकाल दो पहले ए पर, के क्यू बाई आर सेपरेशन है, बी पर निकालेंगे के क्यू बाई 2r, के क्यू बाई 3r। मेरे प्यारे भाइयों बहनों बताओ, भी ए का वैल्यू ज्यादा कि भी बी वैल्यू ज्यादा कि भी सी वैल्यू ज्यादा, इतना तो नॉलेज हर किसी को रहता है। ये ज्यादा है, ये उससे कम है, ये उससे भी कम है, तो लो मैं जा रहा हूं ए से बी की ओर। बताओ मैं जा रहा हूं ए से बी की ओर, तो इंटेंसिटी के डायरेक्शन में जा रहा हूं या अगेंस्ट जा रहा हूं, कहेंगे डायरेक्शन में। और ये पर पोटेंशियल है अगर के क्यू बाई आर, तो यहां पर घट के हो गया के क्यू बाई 2r। अगर इसको आप 4 वोल्ट ले लें तो यहां पर आपको 2 वोल्ट मिलने वाला है, घट जा रहा है। अगर आप B से आगे बढ़े C पर, तो यहां पोटेंशियल आपको 4/3 वोल्ट मिलने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी डायरेक्शन में जा रहा हूं, पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है। कहेगा ठीक है सर, ये तो प्लस क्यू चार्ज के लिए लिए हैं, जरा माइनस क्यू के लिए दिखाइए। आइए, आपकी आत्मा ठंडाना बहुत जरूरी है, माइनस क्यू के लिए भी देखिए आप। फिजिक्स की क्वालिटी अगर सीखना है तो केडी प्रसाद से अपडेट रहना पड़ेगा। चलो पॉइंट एकदम सेम पॉइंट ले लेता हूं, सेम, कुछ अलग नहीं। बताओ इंटेंसिटी किधर इस बार है, अवे फ्रॉम द चार्ज या टुवर्ड्स द चार्ज। कहेंगे सर भूल रहे हैं, एक कूलम चार्ज रख दो, एक खींच लेगा तो इधर है। ये सेपरेशन फिर से r, ये सेपरेशन फिर से 2r, ये सेपरेशन 3r। मैं आपसे कहना चाहता हूं
अच्छा देखो, पॉइंट भी देखना और मेरे कलम भी देखना। हम जा रहे ए से बी की ओर, ए से बी की ओर। बताओ हम इंटेंसिटी डायरेक्शन में जा रहे हैं कि अगेंस्ट में? आप कहेंगे अगेंस्ट में जा रहे हैं। अच्छा इधर देखो, हम आ रहे हैं, ध्यान लगाइएगा, दिखाई पड़ेगा, सी से बी की ओर, बी से ए की ओर, तो हम किधर जा रहे हैं? इंटेंसिटी के डायरेक्शन में। अब वैल्यू चेक करता हूं, देखो बच्चों क्या होने वाला है। चलो ए पर निकाल दो पोटेंशियल, तो यहां हो जाएगा माइनस है ना, तो माइनस साइन यूज करेंगे, माइनस के क्यू बाई आर। बी पर बोलो माइनस के क्यू बाई 2r, यहां बोलो माइनस के क्यू बाई 3r। माइनस का वैल्यू समझते हो ना अच्छा से बच्चों? चलो जी, ये माइनस के क्यू बाई आर और माइनस के क्यू बाई 2r में कौन सा बड़ा है? बताओ ना। अच्छा -4 में और -2 में कौन सा बड़ा है? बताओ। आप इस बात को फीलिंग कर रहे होंगे, कहेंगे सर मैं समझ रहा हूं, आगे बढ़िए। देखिए, जब मैं C से आ रहा हूं B की ओर तो पोटेंशियल घट जा रहा है, अब B से आ रहे A की ओर तो पोटेंशियल घट जा रहा है। मतलब जैसे जैसे हम इंटेंसिटी की ओर आ रहे हैं पोटेंशियल घटते जा रहा है। तो माइनस साइन इंडिकेट्स दैट इन डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी पोटेंशियल डिक्रीजेस। अब रहा सवाल, इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन क्या है? देखिएगा आप, इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन आप देखिए थोड़ा, इस पर हर तरह का न्यूमेरिकल आएगा, बोर्ड एज वेल एज कंपटीशन, और सारे क्वेश्चन को हम बनाएंगे। यहां पर देखिए लिख रहा हूं एप्लीकेशन ऑफ E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। आइए खेलता हूं, इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन है, क्या उपयोग है इस फॉर्मूला से, क्या फाइंड आउट कर सकता हूं। एक छोटा सा बात, पोटेंशियल दिया हुआ है, हम इंटेंसिटी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। वो कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। चलो, प्लस क्यू चार्ज, ये पॉइंट P, ये सेपरेशन R, यहां पोटेंशियल V है, तो V बराबर होता है के क्यू बाई आर, और ये भी जानते हो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो हम आपको क्या बताने जा रहे हैं वो जरा समझिएगा। वी फाइंड इंटेंसिटी विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल। वी फाइंड इंटेंसिटी, इतना लिख देंगे, समझ जाइएगा। आप जान रहे हैं ऐसे, यहां पर आप लिख सकते हैं सिंस। अब इस फॉर्मूला का उपयोग करो, आप उसी का एप्लीकेशन सीखना चाहते हैं तो उसका उपयोग करो। E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, माइनस रहने दो, V का वैल्यू बताओ, देखो सामने में है के क्यू बाई आर, यहाँ डी आर है। इसको तनी मैथ के भाषा में स्टडी करो, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू आर। क्या बोला? आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अरे बचवा, जब आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा तो के क्यू कांस्टेंट हो गया, उसको बाहर करो, डी बाई डी आर और 1 बाई आर। देखते रहिएगा कैसे आगे बढ़ता हूं। दी सिंपलाइज मार दीजिए, अच्छा लगेगा। डी बाई डी आर, इसको ऊपर ले चलो, पावर -1। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आता है, पावर आगे आ जाता है, पावर में एक माइनस हो जाता है, तो पावर तो है ही है -1। तो यहाँ हो गया माइनस के क्यू, पावर आगे आ गया यानी -1, और इसमें -1 होगा तो -2 बन जाएगा। अगर किसी बच्चा को ये दिक्कत होगा डिफरेंशिएशन में तो मैथ वाला टीचर से मिल लीजिए और पूछ लीजिए, माइनस माइनस प्लस के क्यू बाई आर स्क्वायर। हम पोटेंशियल से चले थे, इंटेंसिटी निकाल लिए हैं, लेकिन ये बाबू इसमें इस फार्मूला का उपयोग किए हैं। मैं क्या बोला, जरा फिर सुनो। हम पोटेंशियल से चले हैं, इंटेंसिटी निकाल लिए हैं, लेकिन इस बीच में इस फार्मूला का यूज किए हैं। सो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ दैट फार्मूला। अभी एक एप्लीकेशन बताएं, पोटेंशियल से इंटेंसिटी निकाले। अब अगर कहीं इंटेंसिटी 0 गिवन है, जैसे कंडक्टर के अंदर में, होलो कंडक्टर के अंदर में इंटेंसिटी 0 है, तो वहां जरा पोटेंशियल क्या होगा वो भी चेक कर लेता हूं। पॉइंट नंबर 2 में, इफ E इक्वल टू 0 देन
कहां पर होता है पोटेंशियल इंटेंसिटी जीरो मालूम है? किसी कंडक्टर के अंदर। ये होलो कंडक्टर है बच्चा, और सबको पता है यहां पर इंटेंसिटी जीरो है। एक बढ़िया कंसेप्ट बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी काम आएगा और कंसेप्ट बनेगा। अगर इंटेंसिटी जीरो है तो पोटेंशियल क्या होगा? फिर इसी फॉर्मूला यूज करता हूं, सिंस E = -dV/dr। अब जरा E का वैल्यू जीरो, -dV/dr, dV = 0 × dr, खत्म हो जाएगा जीरो। अब लगा दो दोनों साइड इंटीग्रेशन, dV का v, और आपको पता है जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या? कांस्टेंट। मेरी बात सुनो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या? कांस्टेंट, तो v बराबर कांस्टेंट। बहुत ही सुंदर कंसेप्ट बना। क्या कंसेप्ट बना? अगर कहीं इंटेंसिटी जीरो है तो पोटेंशियल वहां पे यूनिफॉर्म होगा। इसलिए बच्चों, अगर कोई होलो कंडक्टर है और कहता है सेंटर पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो यहां कितना होगा? 10 वोल्ट। यहां कितना होगा? 10 वोल्ट। सरफेस तक आपका कितना होगा? 10 वोल्ट। तो इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन आप देख रहे हैं, E = -dV/dr। अब जरा इसको हम न्यूमेरिकल में कैसे यूज करेंगे उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप इस कंसेप्ट को पूरी तरह से बना के रखें। E = -dV/dr पे हम काम कर रहे हैं। इस पर और क्या काम हो सकता है वो जरा समझिएगा आप, ध्यान लगाइएगा। अगर मान लेते हैं पोटेंशियल आपका गिवन है कोऑर्डिनेट फंक्शन के रूप में, मैं क्या बोल रहा हूं पॉइंट पकड़ना। अगर पोटेंशियल गिवन है कोऑर्डिनेट फंक्शन के रूप में और कहता है इंटेंसिटी जरा निकालो, तो वहां पे ये देखना होगा कि हम डिफरेंशिएशन करना ज्यादा कंफर्टेबल है या पार्शियल डिफरेंशिएशन ज्यादा कंफर्टेबल है। अब कहिएगा सर पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? पार्ट बाय पार्ट में तोड़ के इसको इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन हम कैसे लिखेंगे वो देखिए। चलो पहले हम इसको x के टर्म में लिखना चाहता हूं, तो यहां हो जाएगा ऐसे Ex = -∂V/∂x। अगर हम इसको y टर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? -∂V/∂y। अगर हम इसको z के टर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? -∂V/∂z। अब कहेंगे गुरुजी कैसे पता चलेगा हम इसको यूज करें? कैसे पता चलेगा हम इसको यूज करें? कैसे पता चला हम इसको यूज करें? बच्चों अगर इसको यूज नहीं भी करोगे और डायरेक्ट इस फॉर्मूला से बनाओगे तो पर भी गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा परफेक्ट बनाने के लिए हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। और अगर आपके पास माइंड है तो विदाउट पार्शियल डिफरेंशिएशन का भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन यहां लगाते हैं, ध्यान लगाइएगा। वैसा क्वेश्चन आपका एस सी वर्मा साहब में भी दिया हुआ है। जैसे मान लो v इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, v इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, और यहां दिया हुआ है सपोज करो x axy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये एनी कांस्टेंट है और कहता है निकालो इंटेंसिटी। एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने रख लिए। देखिए यहाँ पोटेंशियल एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है, एक गिवन है, एक एग्जाम्पल आपको है और कहता है इंटेंसिटी निकालो। तो हमारे पास फॉर्मूला है E = -dV/dr। तो R है जनरल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन यहाँ एक्स वाई जेड है। अगर आप कहिएगा सर विदाउट यूजिंग ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन बना दीजिए, तो हम बना सकते हैं, आप देखते रहिएगा, खाली थोड़ा ध्यान लगाना। E = -d, v का वैल्यू बताओ कितना है, इसको ये डाल देता हूं और ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और यहां पर dr ही रख देते हैं। लेकिन ध्यान रहे इस बात का,
अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो y और z को कांस्टेंट मानेंगे, और अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x और z को कांस्टेंट मानेंगे, और अगर z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x y को कांस्टेंट मानेंगे। इस बात को ध्यान लगाइएगा। चलिए हम एक लाइन में बना दिखाता हूं, आप समझते रहिएगा। डी वाई डी आर है, इसको एक लाइन में बना दिखाता हूं। एक लाइन माइनस ये तो रहेगा ही, यहां पर आ जाओ, एक्स वाई है, हम x के रिस्पेक्ट में पहले कर रहा हूं तो x का 1 हो जाएगा, ये y और ये तो पूरा कांस्टेंट है 0, फिर x का 1 और यहां z। ठीक है, ऐसा हो गया। अभी आपने x के रिस्पेक्ट में किया है, अब हम करेंगे इसको y के रिस्पेक्ट में, तो y का 1 हो जाएगा और यहां बचेगा x, फिर यहां y का 1 हो जाएगा और बचेगा z और प्लस 0, फिर प्लस दीजिए। अब हम z के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो देखिए क्या होगा, एक्स वाई कांस्टेंट हो गया, फ्री कांस्टेंट 0, और यहाँ z का 1 हो जाएगा और y, फिर z का 1 हो जाएगा और x। ध्यान लगाना बच्चों, क्या होगा, एक लाइन बनाया हूं, माइनस ए और यहाँ क्या बचा, y प्लस z, और यहाँ क्या बचा, x प्लस z, और यहाँ क्या बचा, y प्लस x। ये आपका आंसर बन जाता है। अगर इसे आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था इस फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे। लेकिन जब इसमें न्यूमेरिकल लिखाएंगे तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन से भी करके आपको दिखाएंगे। यहां पर मैंने क्या किया, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन क्लियर समझिए। जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y z कांस्टेंट, और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x z कांस्टेंट, और z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x y कांस्टेंट। तो देखो मैंने माइंड सेट किया, ये तो कांस्टेंट है, छोड़ दिया। हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, x का कितना हो जाएगा 1, तो y बच गया। यहाँ तो कांस्टेंट है 0 हो गया। x का कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ z बच गया। इसको एक ब्रैकेट में डाल दिया, क्यों, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में आपने किया, प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो y का 1 x का 1, x हो गया, और y का रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का 1 हो जाएगा और z बचेगा, और ये कांस्टेंट बन गया 0। अब किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, z के रिस्पेक्ट में, तो देखिए यहाँ पर x y का क्या हो गया 0, और z का कितना हुआ 1, तो क्या बचा y, z का कितना हुआ 1 x। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था E = माइनस डी बाई डी आर का एप्लीकेशन कैसे होता है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, न्यूमेरिकल इस पर अभी आना बाकी है। एक और यहां पर देखिए, बड़ा ही छोटा और इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन बना देता हूं, ये रिंग है, ठीक ना, बहुत जल्दी कैसे बना लीजिएगा वो समझिए। ये रिंग है, रिंग का रेडियस a है, इस पर चार्ज q है, और यहां पर एक पॉइंट p है। ये सेपरेशन मान लो x है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट P। इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल चाहिए, V निकालना है। बच्चों मैं फिर से बताना चाहता हूं, टॉपिक का नाम है पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, और मैं यहां केवल बता रहा हूं, स्टेटमेंट नहीं लिखा रहा हूं, क्योंकि स्टेटमेंट लिख के वेबसाइट में डाला हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या करें बताओ, पहले छोटा सा पार्ट कटिंग करो, उसके कारण पोटेंशियल निकालो, फिर पूरा के लिए चाहिए तो लगा दो इंटीग्रेशन। छोटा सा पार्ट कटिंग के, चलो इसका लेंथ dl, इस पर जो चार्ज आएगा dq। सॉल्यूशन dq बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू dl। लैम्डा रिप्रेजेंट्स चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर लैम्डा निकालना चाहते हैं तो लैम्डा होता है चार्ज बाय लेंथ, तो चार्ज कितना है q, और टोटल लेंथ बताओ इसका, बोलो बच्चों, 2πa I × dl। ये निकल गया कटिंग किया हुआ पार्ट पे चार्ज। टॉपिक का नाम क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एट ए पॉइंट। अब इसके कारण यहां पोटेंशियल निकालो। अच्छा, ये सेपरेशन निकाल लीजिए आप, x और ये, तो हो जाएगा √x² प्लस a स्क्वायर, इसको r मान लो। तो यहां लिखता हूं पोटेंशियल ड्यू टू dq एट, पेन कहाँ गया, एट पॉइंट P। चलो इस पोटेंशियल को dv बोल दिया, फॉर्मूला क्या है, kq/r। तो q मतलब यहाँ पे चार्ज कितना है, बोलो dq। r एक बार r ही लिख देता हूं,
तो यहाँ हो जाएगा के, डी क्यू की वैल्यू बताओ, आपके सामने है क्यू डी एल बाई 2 पाई ए, और आर की वैल्यू बताओ बचवा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा के रहिए, जब वीडियो देखिए के.डी. प्रसाद का तो स्टैंडर्ड बढ़ा के रहिए। ये हुआ पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट्री चार्ज एट पॉइंट पी। आपको निकालना है पूरा चार्ज पूरा रिंग के कारण फॉर होल रिंग। यहां हर बच्चा बोल सकता है होल रिंग के लिए क्या करना है, लगा दो क्या, इंटीग्रेशन के क्यू डी एल 2 पाई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। लिमिट बताओ, पहले से वेरिएबल कौन है, के क्यू कांस्टेंट, 2 पाई ए कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट, ए कांस्टेंट। वेरिएबल कौन है, डीएल। इसको गोल कर दो पूरा के लिए, तो लिमिट हो जाएगा 0 से 2 पाई ए। कैसे, इसका छोटा छोटा पार्ट 0, अधिक से अधिक 2 पाई ए। डीवी का कितना हुआ वी, इसको बाहर कर देता हूं के क्यू 2 पाई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। डायरेक्ट बोलो बच्चा, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा एल, 0 से कहां तक 2 पाई ए। रिजल्ट आपके चरणों में विराजमान होने वाला है। पहले कौन लिमिट आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कौन है 2 पाई ए माइनस लोअर लिमिट। देखो आगे माइनस करके बचेगा 2 पाई ए, तो काट ही देते हैं, कैंसिल। ओ हो के क्यूब बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एट ए पॉइंट। बच्चों हल्का सुनिए, स्पेशल केस क्या होगा, ये पूरा नोट्स आपका वेबसाइट में डाला हुआ है, ठीक है। नोट्स लेना है तो वहां नोट्स लिखा हुआ है, असाइनमेंट लेना है तो असाइनमेंट लिखा हुआ है। जैसे आपको इच्छा है वैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान लेते पी पॉइंट यहां आ गया तो बोलो पी पॉइंट यहां आ जाएगा तो एक्स का वैल्यू क्या होगा 0। एट द सेंटर एक्स बराबर क्या होगा 0। पी पॉइंट अगर यहां आ गया तो एक्स का वैल्यू 0, तो देखिए रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट यहां पर आ जाओ v बराबर के क्यू बाई अंडर रूट एक्स का वैल्यू 0 प्लस ए स्क्वायर, रूट से बाहर आ जाएगा के क्यू बाई ए। बच्चों दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग। आज की सभा हम यहाँ पे समाप्त करने जा रहे हैं, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। ट्यूशन पढ़ाना मेरा लाचारी था, लेकिन ये फैशन बन गया। भाइयों बहनों, ट्यूशन पढ़ाना लाचारी था लेकिन ये फैशन बन गया। कुछ लोग मोबाइल जब चलाते थे तो पापा लोग का लाचारी था बच्चों को डांटना, लेकिन आज मोबाइल देना उनकी फैशन बन गया है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास ही आपका एक रास्ता बच रहा है। इसलिए बच्चों लाइव क्लास में भी आप सबको कनेक्ट होइए और अच्छा से अच्छा स्टडी आप प्राप्त करते रहिए। वीडियो भी मिलेगा, लाइव क्लास भी चलेगा। ये लॉकडाउन को अपने लाइफ में एक अच्छी तरह से अचीवमेंट के रूप में यूज करें, ये हमारी आपके लिए शुभकामनाएं है। इस लाचारी को फैशन बना दें और इसमें आगे बढ़ते रहें। आज का क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, आपसे अलविदा लेते हैं इस वीडियो में। थैंक यू सो मच।